नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी हुई थी और अभी जब एक तरफ परिणीति चोपड़ा घर में उनके गृह प्रवेश कर रही, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है और अब उन्हें अपना सरकारी आवास सरकारी बंगला वो खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बंगले पर कब्जे का अधिकार राघव चड्ढा को नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनके सरकारी आवास से बेदखल करने से रोकने संबंधित फैसले को वापस ले लिया था। अदालत ने कहा कि चड्ढा को बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केवल एक सांसद के रूप में उन्हें दिया गया विशेष अधिकार था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने कहा कि वादी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया एक विशेष अधिकार है और उसे इस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। आवंटन रद्द होने के बाद भी वही स्थिति है। सितंबर 2022 में चड्ढा को दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 8 आवास बंगला आवंटित किया गया था। इस साल मार्च में उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि टाइप 7 उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें दूसरा फ्लैट आवंटित किया गया। उन्होंने पंडारा रोड बंगला आवंटन रद्द करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। कोर्ट ने 18 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटन आवास से बेदखल करने पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत इस वक्त दी थी। तो एक तरफ परिणीति का गृह प्रवेश हो रहा, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा को खाली करना होगा टाइप 7 बंगला। कोर्ट ने बड़ा झटका राघव चड्ढा को दिया है और ये झटका काफी बड़ा है, क्योंकि कल ही परिणीति चोपड़ा ने गृह प्रवेश किया था और आज बंगला खाली करना पड़ेगा। एक तरफ जहां ससुराल में परिणीति का ग्रैंड वेलकम हुआ, तो अब खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को सरकारी 7 टाइप बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। उधर राघव चड्ढा का कहना है कि बिना किसी सूचना के सरकारी आवास का आवंटन रद्द किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चड्ढा ने कहा कि वह उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि निचली अदालत ने शुरू में मेरी याचिका स्वीकार कर ली थी और मुझे अंतरिम राहत दी थी। अब इसने कानूनी आधार पर मेरा मामला पलट दिया है। मैं उचित समय पर कानून के तहत उचित कार्रवाई करूंगा। 5 अक्टूबर को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यह तर्क कि एक बार सांसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने योग्य है। न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया विशेष अधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तदनुसार 18 अप्रैल 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा का यह प्रदर्शित करने में विफल रहने के मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है। तो अब देखिए किस तरीके से राघव चड्ढा को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है और राघव चड्ढा को अब अपना सरकारी आवास अब खाली करना पड़ेगा। उनका जो बंगला है अब उन्हें वो खाली करना पड़ेगा। सरकारी आवास अब उन्हें
वैकेंट करना पड़ेगा और ये बहुत ही बड़ा झटका। बता दें आपको कि टाइप 7 जो है उनके हिसाब से ठीक नहीं है और उनको जो है एक पूरे लाइफ टाइम के लिए जब तक वो सांसद है तब तक टाइप 7 बंगले का आप कहिए कि लुफ्त उठाएंगे, ये भी पूरी तरीके से कोर्ट ने कहा कि खारिज करने योग्य है। अब ऐसे में लोग जो है सब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा बीजेपी और राघव चड्ढा के पड़ोसी है, पहली बार सांसद बने, इनका राघव चड्ढा का घर एक ही कैटेगरी का है, इनका घर कोई नहीं छीनेगा। राघव चड्ढा के सांसद कुछ जोरदार भाषण दिए तो उन्हें इसे खाली करना पड़ेगा। तो यानी राघव चड्ढा के भाषण से भी लोग इसे जोड़ रहे हैं, जो कि उनका अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से ज़्यादा उनके समर्थन में है या आम आदमी पार्टी से राब्ता रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। और इसके बाद कुछ लोगों ने एक और भी चीज़ें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि राघव चड्ढा को केजरीवाल सरकार ने टाइप 7 का बंगान दिया था जो कैबिनेट मंत्रियों के लिए है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने राघव चड्ढा सेवा मकान खाली करने को कहा क्योंकि राघव चड्ढा मात्र एक सांसद है, ना कि कोई कैबिनेट मंत्री। लेकिन राघव चड्ढा दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा के जो है वापस से जो है उन्हें जो चीज़ें थी वो कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर करेक्शन है, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है, ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको जैसे बताया कि पटियाला कोर्ट है और इसे लेकर भी जो है लोगों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आपस में काफ़ी अपने को सबसे ऊपर चलते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल है तो राघव चड्ढा के पास टाइप 7 बंगला है और इसी वजह से जो है अब उन्हें टाइप 7 बंगला अपना छोड़ना पड़ेगा, सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने अपने झटका देते हुए कह दिया है कि उन्हें किसी भी तरीके से टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में कैबिनेट मंत्रियों को जो है अलर्ट किया जाता है। तो ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला जो है लिया है और राघव चड्ढा उनका जो टाइप 7 बंगला है वो उन्हें खाली करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कोर्ट ने अप्रैल में दिए जो अपना अंतरिम आदेश था उसे ही कोर्ट ने जो है वापस ले लिया और चड्ढा ने सरकार के खिलाफ बोलने वालों को टारगेट करने का जो आरोप है वो लगाया है, क्योंकि राघव चड्ढा को लगता है कि उन्होंने जो भाषण दिया इस वजह से उनके साथ जो है ऐसी चीज़ें हो रही है। राघव चड्ढा ने अभी हाल फिलहाल में छापेमारी जो है संजय सिंह के उस पर भी वो काफ़ी कुछ कहते जो है नजर आए थे। अब अगर आप देखेंगे तो उन पर गाज गिरी है। एक तरफ परिनिधि चोपड़ा के सोशल मीडिया पर आप कहिएगा कि वीडियो जो है ससुराल में जाने का वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर प्रॉपर गृह प्रवेश करना, प्रॉपर जो है रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश वो करती नजर आई अपने नए ससुराल में। और अब अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सरकारी आवास खाली करना होगा। कोर्ट ने जो है सचिवालय की नोटिस को सही ठहराते हुए अब ये फैसला लिया है और राघव चड्ढा को सरकारी बंगला जो कि टाइप 7 बंगला है वो खाली करना पड़ सकता है। तो ये बड़ा झटका है, सरकारी बंगला अब उन्हें खाली करना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो राघव चड्ढा की हाल फिलहाल में शादी हुई थी और इसी के साथ जो है कल गृह प्रवेश और आज बंगला खाली करने का आदेश हो गया है। कुछ लोग तो इसे उस इंसिडेंट से भी जोड़कर देख रहे हैं जो राघव चड्ढा के साथ आपने देखा होगा कि एक कौवे वाला भी जो है इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर कौवे ने राघव चड्ढा को काट लिया था, चोंच मार दी थी और तभी से लोग कह रहे थे कि कुछ अपशगुन जो है होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है। और अब अगर आप देखेंगे तो लोग उससे भी इसे जोड़ रहे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, लोग दे रहे हैं और चीज़ें कह रहे हैं, अपनी अपनी सबकी राय है। लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे सब कुछ कंक्लूड करके तो राघव चड्ढा के लिए बहुत बड़ा झटका है। सरकारी आवास खाली करने का आदेश जो है जारी कर दिया गया है और ऐसे में राघव चड्ढा को टाइप 7 सरकारी बंगला जो है खाली करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।